खूंखार आतंकवादी, नाम इलियास कश्मीरी, भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी। सिर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम। लेकिन इस काने आतंकी को ऐसी मौत दी गई कि इतिहास की किताबों में वो दर्ज हो गई। और इसके पीछे था एक जाबाज भारतीय सेना का वो वीर, जिसने पहले तो हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की और फिर आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इलियास कश्मीरी आतंक की दुनिया का बेहद खतरनाक नाम था। यह हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हूजी का सरगना था। अल कायदा से इसका सीधा संबंध था। सबसे पहले ये 1970 से 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ा। उस लड़ाई में इसकी दाहिनी आंख फूट गई और एक अंगूठा कट गया। उसके बाद से ये हमेशा काला चश्मा लगाता था। सोवियत युद्ध खत्म होने के बाद ये भारत के खिलाफ हो गया। कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, हथियार भेजता था। फरवरी 2000 की एक घटना ने इसे दुनिया का सबसे क्रूर आतंकवादी बना दिया। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के एक जवान की गर्दन काट दी। कटा हुआ सिर थैले में रखकर पाकिस्तान की चौकियों तक ले गया। कुछ पाकिस्तानी अखबारों ने उसकी तस्वीरें भी छापी थी। इसके बाद 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली और तहब्बुर राणा इसके सीधे संपर्क में थे। कराची के मेहरान नौसैनिक अड्डे पर 2011 में जो बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 16 घंटे तक आतंकवादी डटे रहे थे, उसका मास्टरमाइंड भी यही था। अमेरिका ने इसे सबसे खतरनाक आतंकवादी माना था। 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था। कहा जाता है कि यह अमेरिका में भी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। 2003 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश के इल्जाम में इसे पकड़ा गया था। जेल में रहा, लेकिन सबूत न मिलने पर इसे छोड़ दिया गया था। फिर ये नॉर्थ वजीरिस्तान चला गया। वहां अमेरिकी और नाटो फौजों से लड़ा। कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमला, लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला, पाकिस्तान में कई खुफिया दफ्तरों पर हमले, सब में इसका हाथ था। अंत में 3 जून 2011 को अमेरिका के ड्रोन हमले में नॉर्थ वजीरिस्तान में इलियास कश्मीरी मारा गया। उसकी मौत की खबर सुनकर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब यही इलियास कश्मीरी बड़े पर्दे पर दिखने वाला है। दिसंबर में एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, नाम है धुरंधर। ये फिल्म पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है भारतीय सेना के बहादुर ऑफिसर शहीद मेजर मोहित शर्मा की। मेजर साहब ने छद्म नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी और बहुत जरूरी खुफिया जानकारी सेना को दी थी। एक ऐसे जाबाज जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसका खेल खत्म कर दिया। मेजर मोहित शर्मा अशोक चक्र विजेता सन 2009 में कुपवाड़ा में शहीद हुए। उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर रगों में जोश आ जाए। मेजर मोहित शर्मा 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के सोनीपत जिले में जन्मे थे। 2006 में सेना में आए और पहली राजपूताना राइफल्स में थे। सन 2008 से 2009 में जम्मू कश्मीर में तैनात हुए और उस वक्त कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन बहुत ताकतवर हो रहा था। विदेशी आतंकवादी भारी संख्या में घुस रहे थे। सेना को पता था अगर अंदर से खबर ना मिली तो बहुत नुकसान होगा। मेजर मोहित ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और रखा नसीब खान। लंबी दाढ़ी रखी, कुर्ता पजामा पहना और फिर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के बीच घुस गए। वो दिन रात आतंकियों के साथ ही रहते थे। धीरे धीरे आतंकियों का भरोसा जीत लिया। फिर शुरू हुआ खुफिया जानकारी भेजना। हर दिन रात को चुपके से रेडियो सेट ऑन करते और सेना को बताते, आज ये लोग कहां जा रहे हैं, कितने हथियार हैं, कौन कौन नया आया है। उनकी दी हुई सूचना से सेना ने कई बड़े हमले रोक दिए। कई खतरनाक आतंकवादी मारे गए। हिजबुल का पूरा प्लान बिगड़ गया। लेकिन 21 मार्च सन 2009 का दिन आया। कुपवाड़ा के हाफुदा जंगल में आतंकवादियों की एक बड़ी मीटिंग की खबर मिली। मेजर मोहित खुद अपने साथियों के साथ गए। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकवादी घबरा गए, भागने लगे। तभी एक आतंकवादी ने पीछे से गोली चलाई। गोली मेजर मोहित की छाती पर लगी। वो गिर पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने अपने साथियों को बचाया और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उस दिन ऑपरेशन में 8 बड़े आतंकवादी मारे गए, लेकिन हमने अपना एक जाबाज खो दिया।
मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। देश ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनकी पत्नी मेजर ऋषि शर्मा ने पुरस्कार लिया। उस दिन पूरे देश की आंखें नम थी। आज भी जब कुपवाड़ा में कोई सैनिक ड्यूटी पर जाता है तो मेजर मोहित शर्मा को सलाम करता है। फिल्म में रणबीर कपूर मेजर मोहित शर्मा का रोल निभा रहे हैं और अर्जुन रामपाल फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेजर इकबाल का किरदार इलियास कश्मीरी से प्रेरित है। तो एक तरफ देश के लिए जान देने वाला जाबाज और दूसरी तरफ खुखार आतंकवादी, दोनों की जंग अब सिनेमा घरों में दिखेगी। ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने जा रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।